हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्यूचर वाइट में। इस वीडियो में मैं 96 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने वाला हूं और इस वीडियो में जो भी बताऊंगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए 96 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस श्रेणी द्वारा वी आकार के ग्रुप और वर्गाकार ग्रुप के कोने बनाए जाते हैं? ध्यान से सुनिए, किस श्रेणी द्वारा वी आकार के ग्रुप और वर्गाकार ग्रुप के कोने बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो कौन सा श्रेणी का यूज़ करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए में है डायमंड पॉइंट श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी में है क्रॉस कट श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी में काउ माउथ श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी में है वेब श्रेणी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायमंड पॉइंट श्रेणी इसका सही आंसर है। डायमंड पॉइंट श्रेणी का कहाँ यूज़ करेंगे? किसी भी वी आकार के ग्रुप हमें बनाना हो, ठीक है, या वर्गाकार ग्रुप के कोने बनाने हैं तो वहाँ पे हम लोग डायमंड पॉइंट श्रेणी का यूज़ करते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में है क्रॉस कट श्रेणी। तो क्रॉस कट श्रेणी का यूज़ कहाँ करेंगे? क्रॉस कट श्रेणी का यूज़ फ्रेंड्स चाबी का खांचा काटना है, ठीक है, चाबी में खांचा काटना है या सॉफ्ट पहिया तो पुली में खांचा काटना है तो वहाँ हम लोग क्रॉस कट श्रेणी का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में देखिए काउ माउथ श्रेणी। तो काउ माउथ श्रेणी का यूज़ कहाँ करेंगे? तो काउ माउथ श्रेणी का यूज़ जो है हम लोग फ्रेंड्स इसका यूज़ करेंगे चमड़ा को काटने के लिए, ठीक है, चमड़ा काटने के लिए किसका करेंगे यूज? काउ माउथ श्रेणी का, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में है वेब श्रेणी, ठीक है, तो वेब श्रेणी का यूज़ कहाँ करेंगे? तो वेब श्रेणी का यूज़ चैन ड्रिलिंग के लिए हम लोग वेब श्रेणी का यूज़ करेंगे। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कास्ट आयरन चिपिंग के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग कौन ग्राइंड होता है, कितना ग्राइंड होता है, ये आपको बताना है। कि कास्ट आयरन में क्वेश्चन पूछता है कास्ट आयरन चिपिंग के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग कौन कितना ग्राइंड होता है। देखिए कोल इंडिया फिटर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, ठीक है, तो इन बातों को आप याद रखें। कास्ट आयरन चिपिंग के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग कौन कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में है 50 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी में है 70 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 60 डिग्री। कास्ट आयरन के लिए चिपिंग का अगर पूछेंगे कटिंग कौन पूछेगा तो कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। अगर आपको पूछता है ये कास्ट आयरन का हो गया, अगर स्टील का पूछेगा तो स्टील का हो गया फ्रेंड्स 70 डिग्री। स्टील का कितना हो जाता है? तो स्टील का हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री स्टील का हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। और कास्ट आयरन का 60 डिग्री। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ऑप्शन में दिया है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री किसका होता है? तो 50 डिग्री होता है रोट आयरन यानी पिटवा लोहा का, ठीक है, पिटवा लोहा का होता है, पिटवा लोहा का होगा 50 डिग्री। मतलब फ्लैट चीजल का कटिंग कौन अगर पूछता है आपसे तो पिटवा लोहा की बात करेगा तो 50 डिग्री, और कास्ट आयरन में अगर चिपिंग के लिए एंगल पूछेगा तो 60 डिग्री और स्टील का पूछेगा तो 70 डिग्री। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम चिपिंग के लिए फ्लैट श्रेणी का पॉइंट ग्राइंड कितना होता है? एल्युमिनियम के लिए चिपिंग के लिए फ्लैट श्रेणी का पॉइंट एंगल कितना होगा? देखिए आरआरबी कोलकाता एलपी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एल्युमिनियम के लिए चिपिंग का फ्लैट जो एंगल होता है इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम के लिए कितना होगा? 30 डिग्री। और कास्ट आयरन के लिए कितना होता है फ्रेंड्स? तो कास्ट आयरन के लिए हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है, और रोट आयरन के लिए हो जाएगा आपका 50 डिग्री, ठीक है, और कास्ट स्टील की अगर बात करेगा तो 70 डिग्री होगा। तो इतना आपको याद रखना है चिपिंग एंगल से पूछेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लैट द्वारा कन्वेंस में ग्राइंड होती है। यह देखिए फ्लैट श्रेणी द्वारा कन्वेंस में ग्राइंड होती है क्यों ग्राइंड होती है? फ्लैट श्रेणी जो है कन्वेंस में ग्राइंड क्यों होती है? यह देखिए आईओएफ फिटर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए इससे धार तेज बनती है, ऑप्शन नंबर बी में है इससे कटिंग करते समय छेनी उछलती नहीं है, वह कट सही पड़ती है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए इससे धार मुड़ती नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए इससे छेनी ग्राइंड करने में आसानी रहती है। तो इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इससे कटिंग करते समय छेनी उछलती नहीं है, वो कट सही लगती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, माइंड स्टील की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव कितना ये झुकाव कह रहा है, कटिंग एज नहीं पूछ रहा है, ये झुकाव कौन पूछ रहा है? माइंड स्टील की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव जो रखा जाता है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 34.5
5 जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो माइंड स्टील की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव कितना रखा जाता है, तो 34.5 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगर 32 डिग्री दिया हुआ है तो 32 जो होता है फ्रेंड्स पीतल के लिए होता है। ठीक है, 32 किसके लिए होता है, 32 डिग्री झुकाव कोण किसके लिए रहता है, पीतल के लिए। पूछेगा कि पीतल की चिपिंग करते समय झुकाव कोण कितना है, तो 32 डिग्री, और माइंड स्टील के पूछेगा तो यह 34.5 डिग्री। तो इतना आपको याद रखना है इस वीडियो में। अब नेक्स्ट देखिए, वही क्वेश्चन आ गया फिर से, पीतल की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव कोण कितना रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 32 डिग्री। पीतल के लिए 32 डिग्री, और माइंड स्टील के कितना होता है फ्रेंड्स, 34.5 डिग्री। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, झुकाव कोण। अब ये देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, की वेज काटने के लिए छेनी प्रयोग की जाती है। की वेज काटने के लिए किस छेनी का यूज़ करते हैं, यह देखिए कॉल इंडिया फीचर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो की वेज काटने के लिए हम लोग क्या, अभी मैंने आपको बताया कि चाबी का खांचा काटना है या पुली या शाफ्ट की खांचा काटना है, तो वहाँ पे हम लोग जो है क्रॉस कट छेनी का यूज़ करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रॉस कट छेनी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, की वेज काटने के लिए कौन सा चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो क्रॉस कट छेनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। सेंटर हेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आईओएफ फीटर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सेंटर हेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में मार्किंग करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी में गोलाई चेक करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी में कोण को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है गोल छड़ के केंद्र बिंदु याद करने के लिए। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही है, गोल छड़ का केंद्र के बिंदु याद करने के लिए जो है हम लोग सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं। स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं मतलब किसके, ठीक है, तो ये कौन से मेटल के स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं। देखिए कॉल इंडिया फीचर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्ट्रेट एज किसके बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है पीतल, ऑप्शन नंबर बी में है स्टील या कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी में है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी में है लकड़ी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कास्ट स्टील या कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एज किसके बनाए जाते हैं, स्टील या कास्ट आयरन के स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, सेंटर पंच बनाया जाता है। सेंटर पंच किस मेटल का बनाया जाता है, कहने का पर्पस ये है, ये अब ऐसे ही बनाया क्वेश्चन घुमाया है कि सेंटर पंच बनाया जाता है। देखिए आईओ फीटर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है माइंड स्टील, ऑप्शन नंबर बी है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर सी में भी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन नंबर डी में स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स सेंटर पंच हाई कार्बन स्टील का बना होता है। बात करें सेंटर पंच की, तो सेंटर पंच के लिए एंगल पूछता है तो कितना होता है, सेंटर पंच का होता है 90 डिग्री। डॉट पंच का पूछेगा तो उसमें 60 डॉट पंच का 60 डिग्री। ठीक है, और प्रिक पंच का अगर बात करेगा तो प्रिक पंच का 30 डिग्री होता है एंगल। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। सेंटर पंच किसके बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील के। सेंटर पंच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, डॉट पंच का एंगल कितना होता है 60 डिग्री, और प्रिक पंच का एंगल कितना होता है 30 डिग्री। तो इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिक पंच का पॉइंट ग्राइंड होता है। देखिए ऑप्शन में आएगा प्रिक पंच का कितना होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री होता है। ठीक है, प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री, और 90 डिग्री दिया हुआ है तो यह सेंटर पंच का है। ठीक है, 90 डिग्री किसका है, सेंटर पंच का, और 60 डिग्री किसका है, यह है डॉट पंच का। यह देखिए माझा डॉट एलटीडी फीटर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं हॉलो पंच का, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हॉलो पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, गर्म लोहे में सुराख करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी में है पतली सीटों में से वाशर काटने के लिए, ऑप्शन नंबर सी में सेंटर ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पतली सीटों में वाशर काटने के लिए हम हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल्ड चीजल हॉट चीजल से भिन्न होती है क्यों। कह रहा क्वेश्चन कि कोल्ड चीजल हॉट चीजल से भिन्न होती है क्यों। यह आरआरबी कोलकाता एलपी 2014 में पूछा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि हार्ड एवं टेम्पर होती है, ऑप्शन नंबर बी इसकी लंबाई अधिक होती है, ऑप्शन होती है ऑप्शन नंबर डी यह अलग अलग धातुओं की बनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए कोल्ड चीजल और हॉट चीजल से भिन्न इसलिए होती है कि कोल्ड चीजल में जो है फ्रेंड्स, कोल्ड चीजल में है वो ठंडी धातु को काटते हैं। ठीक है, कोल्ड चीजल से क्या करते हैं हम लोग, ठंडी धातु को काटते हैं, और यह हार्ड एंड टेम्पर नहीं होती है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो यह हार्ड एंड ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा कि यह हार्ड एंड टेम्पर नहीं होती है।
कोल्ड चीज़ल हॉट चीज़ल से भिन्न इसलिए है कि यह हार्ड टेम्पर नहीं होती है, और यह कोल्ड चीज़ल जो है यह ठंडी धातु काटने के लिए, हॉट चीज़ल से हम लोग क्या करते हैं, गर्म धातु काटते हैं, ठीक है। तो उसमें हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। और कभी कभी पूछ देगा कोल्ड चीज़ल का कटिंग एंगल कितना होता है, तो कोल्ड चीज़ल का कटिंग एंगल जो फ्रेंड्स 60 डिग्री होता है। कितना फ्रेंड्स, 60 डिग्री, ठीक है। और हॉट चीज़ल का पूछेगा तो कितना होता है, तो हॉट चीज़ल का पूछेगा कटिंग एज पूछेगा तो 30 डिग्री, ठीक है। और कोल्ड चीज़ल का कटिंग एज की बात कर रहा हूँ, एंगल नहीं, एज इसका 60 डिग्री, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउंड नोज छेनी का कटिंग कोण कितना होता है। राउंड नोज छेनी का कटिंग कोण कितना होता है, तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 35 से 45 डिग्री तक राउंड नोज छेनी का कटिंग कोण होता है, ठीक है। अब देखिए एल्युमिनियम शीशा लेड की बात करेगा तो 35 डिग्री, ठीक है। और तांबा की पूछेगा कि तांबा का कटिंग एज कितना होता है, तो तांबा और पीतल के लिए हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। और पिटवा लोहा की 50 डिग्री, ढलवा लोहा के लिए 60 डिग्री, और कास्ट स्टील के लिए 70 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है।